Hello, students. Good morning. Have a nice day and have a lot of happiness in your life. सुप्रभात, आपका दिन अच्छा हो और आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां बनी रहें। तो विद्यार्थियों, हम जो बात कर रहे थे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात कर रहे थे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर जो चार सेंटेंस होते हैं, प्रत्येक कोई भी टेंस हो, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, चाहे पहले किया हुआ प्रेजेंट सिंपल टेंस हो, कोई भी टेंस हो और उस टेंस के प्रत्येक पार्ट के अंदर चार सेंटेंस होते हैं। जैसे कि हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंदर हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस है वो कर दिया था और उसके अलावा हमने कर दिया था इंट्रोगेटिव। आज हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जो दो रहे हुए सेंटेंस थे वो करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पहले। तो उसके बाद हम आपको बताएंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का क्या रूल है, किस रूल के आधार पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सभी हम चर्चा करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज लुक एट द वाइट बोर्ड एंड फॉलो मी। लेट्स गो। चलो चलते हैं, शुरू करते हैं। देखिएगा, जो हम बात कर रहे थे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, उसके अंदर अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव हम कर चुके थे। हम पहले करेंगे अब तीसरा जो सेंटेंस है नेगेटिव, उसके बाद करेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा टेंस था प्रेजेंट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, ये भी है, ठीक है। तो ये हमारा सेंटेंस था, ये टेंस था, ये तो टेंस है। और इस टेंस के अंदर हमारा तीसरा जो 3 नंबर सेंटेंस था वो सेंटेंस था आपका, उसका नाम है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस। तो हम प्रेजेंट सिंपल तो पहले कर चुके थे और प्रेजेंट जो कॉन्टिन्यूस टेंस है इसके अंदर नेगेटिव सेंटेंस रहेगा था, ठीक है। ये टी है विद्यार्थियों, मैं साफ लिख देता हूं, आप देखिएगा, ये देखिए ये टी है, ठीक है ना। तो देखिए नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव जो सेंटेंस है उसके पहले उसका स्ट्रक्चर क्या है वो बता दूं, उसके बाद आगे स्टार्ट करेंगे। तो देखिएगा, नेगेटिव है तो आपको पता है नेगेटिव का अर्थ ही होता है नकारात्मक, और वहां पर आपके ऐसा सेंटेंस जिसमें मना करने का भाव हो, इनकार का भाव हो, वो होता है नेगेटिव सेंटेंस। तो ध्यान ना, नेगेटिव सेंटेंस में जहाँ नकारात्मक भाव हो वो होता है, जैसे इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, उसके बाद नॉट। ये ध्यान, इस नॉट की वजह से यह सेंटेंस नकारात्मक बन जाता है। तो नॉट, तो पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म मैन वर्ब जो होता है ना, मैन वर्ब, एम 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 लिख देता हूँ, एम बी, यानी मैन वर्ब। मैन वर्ब जो है, मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अदर वर्ड, ओ डब्ल्यू। अंडरस्टैंड? देखिए बेटा, ये रूल है, स्टैंड, अंडरस्टैंड, समझ के सारे। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करें, जैसे वह कहानी नहीं लिख रहा है, वह कहानी नहीं लिख रहा है, तो आप कहेंगे ही इज नॉट राइटिंग, he is not writing a story. He is not writing a story. Understand? जैसे वह विद्यालय नहीं जा रहे हैं, वे, देखिए वह नहीं है, सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, वे विद्यालय नहीं जा रहे हैं, तो आप कहेंगे दे, और दे क्या है, प्लूरल है। जब प्लूरल हो तो एडवर्ब क्या आती है, आर आती है। दे आर नॉट गोइंग,
नहीं जा रहा है, गोइंग टू स्कूल। अंडरस्टैंड? ये था आपका। दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल। बच्चा दूध नहीं पी रहा है, तो आप कहेंगे द चाइल्ड is not the child is not drinking the child is not drinking milk। understand? हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अंडरस्टैंड? वह नहीं दौड़ रहा है, ही इज नॉट रनिंग। वह खाना नहीं पका रही है, सी इज नॉट कुकिंग फूड। हजारों सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है? तो अब देखिएगा, हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, वी प्लूरल है तो आर एलोन है, एलोन क्या है? आर, क्योंकि प्लूरल लगी। हम वी आर नॉट प्लेइंग, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस है, और कॉन्टिन्यूस टेंस आए, चाहे वो प्रेजेंट हो चाहे आगे आने वाला फिर वो पास्ट हो। जो इस मैं टेंस के क्रम की बात कर रहा हूँ, वैसे तो पास्ट क्रम होता है भूतकाल जो बीत गया है, लेकिन हम टेंस की बात करेंगे तो पहले हम प्रेजेंट करा रहे हैं, प्रेजेंट के बाद हम करेंगे पास्ट टेंस, फिर करेंगे फ्यूचर। और फ्यूचर मैंने कहा था टेंस नहीं होता है, फ्यूचर जो होती है टाइम होता है, और वो आपके प्रेजेंट से निकलता है। तो हम फ्यूचर की जब बात करेंगे, चाहे प्रेजेंट है और फिर चाहे पास्ट हो, कॉन्टिन्यूस जब टेंस हो तो कॉन्टिन्यूस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। कौन सी आती है? फोर्थ फॉर्म। वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है? हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। फिर कहेंगे वह नहीं दौड़ रहा है, हम लड़की मान लेते हैं कि वह नहीं दौड़ रही है, तो आप कहेंगे सी इज नॉट रनिंग। मैंने कहा था कि रनिंग की जब फोर्थ फॉर्म बनानी सीधा आईएनजी फॉर्म नहीं जुड़ेगा। रनिंग में डबल एन आता है, जैसे रन में तो एन है, लेकिन इसका फोर्थ फॉर्म बनाने से पहले डबल एन करना पड़ेगा, फिर आईएनजी जोड़ेंगे। अब आईएनजी जोड़ो, ये देखिए, ठीक है? सी इज नॉट रनिंग, वह नहीं दौड़ रही है या नहीं भाग रही है। सी इज नॉट रनिंग, वह नहीं भाग रही है, नहीं दौड़ रही है। मैं नहीं लिख रहा हूं, तो आप कहेंगे I'm not writing, I'm not writing। मैं कहानी नहीं लिख रहा हूं, तो क्या कहेंगे? I'm not writing a story, I'm not writing a story। अंडरस्टैंड? हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। ये था नेगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के अंदर था नेगेटिव सेंटेंस। अंडरस्टैंड? समझ गए? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बात करेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करेंगे। तो आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। क्लियर? हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। कर दिया? ओके। देखिए, तो पहले क्या रखना है? सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, यदि सिंगुलर है तो इज रखो, प्लूरल है तो आर रखो, और आई है तो एम रखो। हेल्पिंग वर्ब रख देंगे। इसके बाद नॉट, देख लो सब में नॉट है ना? सब में नॉट देखिए, है ना? नॉट। उसके बाद मैन वर्ब जो थी उसकी फोर्थ फॉर्म रख दिया। फिर ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड हो तो और रख दो, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट रख दिया। सेंटेंस क्लियर? समझ गए कोमल? बहुत अच्छा। कोमल बड़ी ध्यान से पढ़ रही है मुझे लग रहा है। वेरी गुड स्टूडेंट्स सभी, चाहे संगीता हो चाहे कोमल हो, ठीक है ना? सभी स्टूडेंट्स, चाहे आरुषि हो चाहे ज्योति हो, सभी विद्यार्थियों बराबर कॉन्सेप्ट क्लियर करना। ओके? कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। समझ गए? चाहे मुकेश हो चाहे रमेश हो, सभी विद्यार्थी। हाँ, तुम्हें कह रहा हूँ, सुनना मेरा ध्यान से। हाँ कोमल, तुम्हें कह रहा हूँ ध्यान से पढ़ना बेटा, ठीक है ना? ओके, ठीक है। तो क्लियर? मैं इसको अब क्लियर कर देता हूँ।
देखिए तो देखिएगा नेगेटिव हो गया। अब चौथा करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव। कौन सा? इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब इसकी बात करेंगे, ठीक है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, देखिए इंट्रोगेटिव इंटेरोगेटिव क्वेश्चन बनेगा और फिर क्वेश्चन के अंदर नकारात्मकता का भाव आएगा, यानी नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, अंडरस्टैंड। जैसे क्या वह विद्यालय नहीं जा रहा है? क्या वह विद्यालय नहीं जा रहा है, तो आप क्या कहेंगे? क्या वह विद्यालय नहीं जा रहा है, क्या सबसे पहले बोल रहे हैं तो इज आएगा, क्योंकि आपको पता है कॉन्टिन्यूस में सिंगुलर के साथ इज एड होना आती है। तो क्या विद्यालय नहीं जा रहा है, आप कहेंगे इज ही नॉट गोइंग टू स्कूल। ओके, तो देखो एग्जाम्पल्स बता रहे हैं आपको। एग्जाम्पल्स, इज he not going to school? ठीक है, इज ही नॉट गोइंग टू स्कूल, ये टू है, ठीक है ना, टी ओ है, एक की तरह लग रहा ना, ये टी और क्लियर कर देता हूं। ये देखो अब तो टू टी दिख रहा है ना। हाँ, तो देखिए इज ही नॉट गोइंग टू स्कूल, क्या विद्यालय नहीं जा रहा। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन बन रहा ना, तो यह क्वेश्चन मार्क करो एंडिंग में, ठीक है। मार्क्स ऑफ क्वेश्चन, हाँ तो क्वेश्चन मार्क यू कैन से क्वेश्चन सिंबल करो, क्लियर। आगे देखिए हम कहाँ नहीं जा रहे हैं, हम कहाँ नहीं जा रहे हैं, तो देखिए कहाँ नहीं जा रहे हैं, कहाँ आया है और बीच में, तो आपको पता है कहाँ है, और कहाँ है तो आपको पता वेयर आएगा। तो हम कहाँ नहीं जा रहे, वेयर। कहाँ चाहे पहले आए, हिंदी में बोलते समय चाहे बीच में आए, तो आपको लिखना कहाँ का वेयर ही होगा, ठीक है। वेयर, हम कहाँ नहीं जा रहे, वेयर आर नॉट। अब इस आर नॉट को आप शॉर्ट में लिख सकते हैं आरंट, ठीक है ना। क्या लिख सकते हैं, आरंट, ऐसे आरंट, ये शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, और चाहे तो अलग अलग लिख सकते हैं, आर नॉट। अंडरस्टैंड, वेयर आर नॉट वी गोइंग। अंडरस्टैंड। अब इसी सेंटेंस को वेयर आर नॉट वी गोइंग, अंडरस्टैंड। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वेयर आर वी पहले फिर नॉट बाद में भी लिख सकते हैं, वेयर आर वी नॉट गोइंग, चाहे ऐसे लिख सकते हैं जो अभी लिखा हुआ है, वेयर आर नॉट वी गोइंग, अंडरस्टैंड। अब आप लिखिए बच्चा क्या नहीं पी रहा है, बच्चा क्या नहीं पी रहा है, क्या बीच में है तो व्हाट आएगा, बच्चा क्या नहीं पी रहा है, व्हाट is the child, what is the child, what is the child, ठीक है। नॉट, इस नॉट को आप चाहे तो यहां भी रख सकते हो, इसके जस्ट बाद यहां भी रख सकते हो नॉट, ठीक है ना, यहां भी रख सकते हो इसके जस्ट बाद, यहाँ इसके जस्ट बाद यहां भी नॉट रख सकते हो, चाहे तो यहां रख दो, अंडरस्टैंड, चाहे यहां रख दो। वेयर इज नॉट द चाइल्ड, अब यहाँ रख दिया तो यहाँ वाला मिटा दो वापस, यहाँ रख दिया हमने। देखो ये इसके बाद सिंबल लिखा हुआ, देखो ये सिंबल लिखा हुआ ना, एरो, एरो सिंबल दिख रहा है आपको, तीर का निशान, यहाँ नॉट लिखा हुआ है। चलो मैं इसको साफ लिख देता हूँ आपके लिए और भी अच्छा रहेगा, इसको मैं साफ लिख देता हूँ ताकि कोई बच्चा गलती ना करे। व्हाट इज, व्हाट इज, व्हाट इज not, what is not the child, what is not the child drinking, 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 और क्वेश्चन मार्क लिखो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है, क्वेश्चन पूछा है तो क्वेश्चन मार्क आएगा। What is not the child drinking, बच्चा क्या नहीं पी रहा है, अंडरस्टैंड।
तो हजारों सेंटेंस बना सकते हैं आप, चाहे इतना बना सकते हैं। ठीक है, हम कहाँ नहीं जा रहे, वेयर, ओ हम कहाँ नहीं जा रहे, ये लिख देते हैं, वेयर आर नॉट वी गोइंग, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप लिख दो वह क्यों नहीं लिख रहा है, वह क्यों नहीं लिख रहा है, क्यों, तो वाई इजंट, देखिए इज नॉट, शॉर्ट में चाहे तो इजंट लिख सकते हैं ऐसे, शॉर्ट में ये भी लिख सकते हो, जैसे आरंट आर नॉट, वैसे इज नॉट को इजंट शॉर्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो वाई इज नॉट ही, ठीक है, वह क्यों नहीं लिख रहा है, वह क्यों नहीं लिख रहा है ना, क्यों नहीं लिख रहा है, लिख रहा है, वाई इज नॉट ही राइटिंग, ही राइटिंग, अंडरस्टैंड, ये आपका था क्वेश्चन। तो ऐसे करके आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। वाई इज नॉट ही राइटिंग, वह क्यों नहीं लिख रहा है। क्लियर बच्चों, चाहे उतने सेंटेंस बना सकते हैं। आपको सही बात बताऊं ना, तो अभी मुझे बुखार है, आई हैव ए फीवर दिस टाइम, इस समय मुझे बुखार है, फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मेरे बच्चे मेरे लिए पहले हैं। मर भी जाऊंगा ना, तो ये आत्मिक रूप से बच्चों को पढ़ाता रहूंगा। मेरे बच्चे मेरे दिल में रहते हैं और मैं अपने बच्चों के लिए अपना सब कुछ त्याग सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे छोटे बहन भाई पढ़े और जीवन में आगे बढ़े, इसलिए बुखार होते हुए भी आपकी क्लास ले रहा हूँ। ओके बेटा, बराबर आ जाइए, अंडरस्टैंड, ठीक है। हाँ, तुम सभी सबको कह रहा हूँ, हंस रहे हो ना तुम, मैं तुम लोगों के लिए हमेशा वर्क करता हूँ, हमेशा करता रहूँगा। मेरे प्यारे बहन भाई पढ़े, बस मेरे लिए इससे बड़ा और क्या हो सकता है। मैं आपको हमेशा पढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है बच्चों। तो देखिए, नोट कर लीजिए इसको या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कर लिया, ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट, नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था, इसके अंदर हमने चारों सेंटेंस कर लिए थे। 2 सेंटेंस आज कर लिए, 2 कल किए थे, और आज जो बाकी थे वो और कर लिए। कल हमने किया था अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव, आज हमने किया था नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्लियर। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम बताएंगे कि पेपर में कौन कौन से रूल याद रख के आपको पेपर देने जाना है, ताकि इसके क्वेश्चन बने तो आपको आंसर देना है। अंडरस्टैंड, देखिएगा, आई कैन क्लियर इट, आई कैन क्लियर इट, मैं मिटा सकता हूं, मिटा सकता हूं, ओके, लिख लिया होगा सबने। मैं इसको साफ कर देता हूं, ठीक है। देखिए, अब लिखिए रूल नंबर फर्स्ट लिखिएगा। अब जो शुरू हो रहा है ना, ये समझ लो आप कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है। अब जो अभी तो हमने टेंस कर लिए पूरे, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमने कर लिया। अब हमारी महत्वपूर्ण चीज क्या शुरू हो रही है कि अब आपको रूल लिखाए जा रहे हैं कि एग्जाम में किस रूल के आधार पर क्वेश्चन बनते हैं और उस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। अंडरस्टैंड, ओके। देखिएगा, लिखिएगा रूल नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर ये रूल नंबर फर्स्ट। तो इसमें रूल नंबर फर्स्ट में आप लिखेंगे द एडवर्ब्स। देखिए कौन कौन सी एडवर्ब्स, द एडवर्ब्स, द एडवर्ब्स। अब एडवर्ब्स कौन कौन सी, नाउ, क्लियर, एट, दिस टाइम, at this moment, at this moment, at present, at present, understand, still, क्लियर। अब आप देखना, ये जो एडवर्ब्स है याद रखनी है, नाउ, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट एंड स्टिल। जब आपको इन एडवर्ब में से कोई भी एडवर्ब दिख जाए आपके क्वेश्चन के अंदर, तो समझ लेना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। यदि इस एडवर्ब में से सेंटेंस के अंदर कोई एडवर्ब मिल जाए तो समझ लेना प्रेजेंट कंटिन्यूअस
टेंस जो है इसका क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में, ऐसे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। और एक और लिखना है इसमें आपको, फुल स्टॉप से पहले कॉमा कर देता हूँ, एक और लिखिएगा, ठीक है। एक आप ध्यान रखना, निकट भविष्य में यदि कोई बात व्यक्त हो रही है, निकट भविष्य में निकट भविष्य में यदि कोई बात व्यक्त हो रही है तो समझना वहां पर भी आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है। तो निकट भविष्य में कैसे, जैसे कि देखिएगा एक्सप्रेस, ये रूल भी लिख लीजिएगा, ये इसके अंदर लिखना है, एक्सप्रेस इज नियर future programs ये ध्यान हो गया। तो क्या हो गया, नाउ एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, स्टिल, एक्सप्रेस, नियर, फ्यूचर प्रोग्राम। तो इन सब के अंदर आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। ये रूल आप स्टोर कर लेना, बस ये बेस्ट रूल एक ही काफी है इसके लिए, तो स्टोर हो जाएगा माइंड के अंदर। अब मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं, देखिए बच्चों, ये देखिए, जैसे आप कहेंगे आ गया, फूड नाउ, ये देखिए आ गया नाउ। अब देखिए ऑप्शन, जैसे मान लीजिए ए में आया हुआ है वाज कुकिंग फूड नाउ, तो नाउ दिया हुआ, फूड भी दिया हुआ है, वाज कुकिंग या इज कुकिंग या आर कुकिंग या हैज कुक्ड। तो देखिए ये चार ऑप्शन मान लीजिए आपके सामने, तो ध्यान रखना वाज कुकिंग तो होगा नहीं क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस थोड़ी है, प्रेजेंट नाउ, ये नाउ लिखा हुआ है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो वाज कुकिंग तो होगा नहीं। इज कुकिंग बिल्कुल होगा क्योंकि यह सी है और सी सिंगुलर है, तो उसके साथ इज आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस में, तो इज कुकिंग क्या होगा इसमें, इज कुकिंग, अंडरस्टैंड। हैज कुक्ड तो है ही नहीं क्योंकि वो परफेक्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और अभी प्रेजेंट परफेक्ट है ही नहीं, तो हैज के बाद तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वो हम प्रेजेंट परफेक्ट में बात करेंगे, अंडरस्टैंड, तो वो भी नहीं है। तो आपका सही आंसर इसमें क्या हुआ, इज कुकिंग, क्या हो जाएगा, इज कुकिंग। तो देखिएगा इज कुकिंग, अंडरस्टैंड। सी इज कुकिंग फूड नाउ, वह अभी खाना पका रही है, अंडरस्टैंड। तो आपको एडवर्ब सारी स्टोर है माइंड में। अब आप कहेंगे ठीक है, ओके, इसको at this time, at this time, अब at this time आ गया, मान लीजिए एडवर्ब, तो ये देखो at this time लिखा है, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अब देखिए स्कूल है, तो क्या हो जाएगा, इज गोइंग टू स्कूल, इज गोइंग टू स्कूल, वह इस समय, एट दिस टाइम इस समय बिताई जा रही है, सी इज गोइंग टू, इसमें जो है इज गोइंग टू, ठीक है। पेपर में आपके क्या होगा, या तो नीचे चार ऑप्शन आ जाएंगे, इज गोइंग टू लिखा होगा ऑप्शन मिल जाएगा, या ब्रैकेट में एक में लिख देंगे इज गोइंग, एक में होगा वाज गोइंग। तो आपको रखना इज गोइंग क्योंकि यह कॉन्टिन्यूस, यहाँ से पता चलता है, इसमें नाउ से पता चल गया था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, एट दिस टाइम या नाउ, या इसमें से कोई भी एडवर्ब मिल जाए ना तो समझ लेना कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात हो रही है, तो उसके अनुसार आपके सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर, और फिर कुकिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जैसे इसमें खाना था और इसमें खाना नहीं, खाना पका रही है, तो इसमें कुकिंग था, इसमें कि विदा ली जा रही है तो गोइंग है, अंडरस्टैंड। तो वहाँ या तो इज गोइंग या वाज गोइंग लिखा हुआ, तो आप इज गोइंग करना है, या ऑप्शन नीचे दे देंगे, ए में इज गोइंग दे दिया,
आपके बी में दे दिया वाज गोइंग, फिर दे दिया हैज़ गॉन, फिर दे दिया हैड गॉन। तो आपको याद रखना एट दिस टाइम पूछा है, इसका मतलब होगा इज गोइंग। क्या हो जाएगा? इज गोइंग। तो आंसर क्या होगा? इज गोइंग। तो ऐसे आपको हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। अंडरस्टैंड? तीसरा देखिएगा, जैसे आप कहेंगे वी, ये कैपिटल लेटर लिखना है फर्स्ट लेटर इसलिए, भरपूर, ये पी है, ठीक है, ये पी है बजाना, पी क्या है? पी। ओके, टुमारो, टुमारो क्या पूछा है? टुमारो, ठीक है। टुमारो मतलब आने वाला कल, ठीक है। तो टुमारो आने वाले कल की बात हो रही, टुमारो। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है? एक्सप्रेसेस नियर फ्यूचर प्रोग्राम्स, ठीक है। निकट भविष्य में होने वाले प्रोग्राम जो है उससे रिलेटेड चीज पूछी जा रही है। तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होगा। तो इसके अनुसार क्या कह रहा है वो कि हम कल हैं, वो कहाँ जा रहे हैं? भरपूर जा रहे हैं, ठीक है। तो होगा आर गोइंग, या आर और फिर गोइंग। आर क्यों हुआ वो मैंने आपको अच्छी तरह बता दिया था कि यह प्लूरल है इसलिए आर, ठीक है। आर गोइंग टू भरपूर। अंडरस्टैंड? ये था आपका कॉन्सेप्ट। तो आप चाहे उतना बना सकते हैं, ठीक है। तो इसका रूल तक भी बता दिया है। फिर ये एडवर्ब कहीं पे दिखा हुआ मिल जाए तो समझ लेना कॉन्टिन्यूस पूछा हुआ है। और फिर निकट भविष्य की बात हो रही है, निकट भविष्य की, तो भी समझ लेना कॉन्टिन्यूस पूछा गया है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का ये मामला था पूरा। तो एकदम सरल लगा होगा, क्लास आपकी अच्छी रही होगी, एकदम मैंने सरल भाषा में समझा दिया है। और अब आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से रिलेटेड जब कोई क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो मैं पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप सही कर कहेंगे। तो देखिएगा, हमने प्रेजेंट सिंपल कर लिया पहले, फिर आज हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी क्लियर कर लिया। अब हम कल बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। क्या बात करेंगे कल? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में कल बात करेंगे। बाकी हमारा प्रेजेंट सिंपल हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्लियर हो गया, और ये जो एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी अलग से बता दिया है एडवर्ब के आधार पर भी। ओके बच्चों, तो ये आपकी क्लास मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी। अभी मेरे, आप मानोगे नहीं, सर दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा और बुखार है, फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरे स्टूडेंट मेरे लिए पहले हैं। देख लीजिए, मैं आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, बस आपको भी ईमानदारी से अध्ययन करना है, ठीक है ना। अपने माता पिता का सपना पूरा करना है, और माता पिता का सपना तब पूरा होगा जब आप मेरी क्लास को अटेंड करेंगे। तो अच्छा लगा, ऑल द बेस्ट, जय माता दी।